औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिज़वी और आप देख रहे हैं मेरा रूहानी मसीहा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए मौजू के साथ, एक नई क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए कि रिज़वी साहब आज आप बुर्ज हुमल का और बुर्ज सरतान का जो कंपैटिबिलिटी है वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह जैसा कि सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ, अब मैं तमाम बुर्ज के साथ जो शादी बंधन है, जो मिजाज है दोनों के अनासर का, वो मैं इंशाल्लाह आपको अपने हर प्रोग्राम में एक नई इन्फॉर्मेशन आपको देता जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आप बहुत शौक़ से जिस तरह आप सुन रहे हैं सब दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सलामत रहें, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इक्वल सिस्टम की प्रेडिक्शंस क्या है, और बहुत सारे लोगों का आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी की आप सारी प्रेडिक्शन सुनते रहते हैं। तो आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इक्वल सिस्टम के मुताबिक आपको आज बताऊं, दोनों का आंसर के मुताबिक। अब बात की जाए सरतान और बुर्ज हुमल का साथ कैसा रहेगा, इनका शादी बंधन कैसा रहेगा, बहुत अहम सवाल और बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो मैं आपको रिजल्ट्स जनरेट करके दे रहा हूँ, जो लोगों की शादी हो चुकी है, जैसा कि एरीज एसेंडेंट वालों की बुर्ज सरतान यानी बुर्ज कैंसर जो है कैंसेरियन है, उनका जो मिजाज है, जो आपस में वो जो लोग जो तामुल हो चुका है, आप देखेंगे कि ये जो मैं रिज़ल्ट कंक्लूजन दे रहा हूँ, जो उनके बर्थ चार्ट, बहुत सारे बर्थ चार्ट हमने जब रीड करते हैं, जब उनका एक रीडिंग्स एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस हम करते हैं, अब यूँ समझ लीजिए कि ये जो मैं रिज़ल्ट देने जा रहा हूँ ये बहुत ही जेन्युइन और सच्चाई पर मबनी होने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे दोनों के अनासर की। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरतान को पानी की खासियत देकर रखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि बुर्ज सरतान वाले लोग आबी होते हैं। आग, गुस्सा और जोश और वलवला पाया जाता है। और जो इल्म नजूम के कवायद हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल असूल हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसके अलगोरिथम हैं, जो उसकी बेसिक्स फाउंडेशंस हैं, उसके मुताबिक सरतान चूँकि 10वें नंबर पर है और बुर्ज हुमल जो है, जैसे एरीज़ वाले, उनका जो घर बनता है वो चौथे नंबर पर हैं। यानी एरीज़ वाले जो है उनका फर्स्ट नंबर है और बुर्ज जो कैंसेरियन है उनका नंबर 4 है। तो ये जाविया नज़र जज्बाती ताल्लुक़ के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं है। यानी अगर इनका मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दूं तो वो आपको बहुत हैरान करने जा रहा हूँ। आज की जो मैं प्रेडिक्शन देने लगा हूँ, दोनों का साथ कैसा रहेगा, दोनों का शादी बंधन कैसा रहेगा, तो आप मेरे इस रिज़ल्ट के बारे में हैरान हो जाएंगे। एरीज़ वालों को अगर देखा जाए या उनकी शख्सियत को अगर आप जानते हैं, तो अपने अंदर मुस्बत पहलों में बाहिम्मत और पेश कदम और पुरजोश नज़र आते हैं। आप देखेंगे कि हर काम में ये जल्दी सरगर्म हो जाते हैं, बेसाख्ता चीज़ों का जो है वो रिबर्टल दे देते हैं, कुशादा साफ जहन होते हैं, बिल्कुल जो है इनके अंदर जो बात होती है, जो दिल में होती है, वही ज़ुबान पर होती है। तो मनफी खसूसियात में जो सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो एक नेगेटिविटी पाई जाती है, ये खुद गर्ज बहुत जल्दी हो जाते हैं, बेगर्जी इनके अंदर बहुत पाई जाती है, सब बेसब्रापन, और जिसको कहते हैं ना, इतने ज़्यादा ये मुतमईन नज़र नहीं आते, ये आपको ज़्यादातर तकब्बुर का शिकार मिलेंगे, शिद्दत पसंदी इनके अल्फाज पर होगी, हसद भी करते हैं और अपना गलिबा दूसरों पर डालना बहुत पसंद करते हैं और बहुत लाइक करते हैं कि हमारी बात जो है वो मुसल्लत हो जाए किसी पर। तो ये इनका खासा है, अखड़ापन रहना और थोड़ा ज़िद्दीपन, चूँकि उनके मिजाज में ऐसा है, चूँकि इनका मिजाज आग है और हर काम के अंदर जल्दबाजी भी बाज़ुकात कर देते हैं। एरीज़ और सरतान का मिलाप अगर हो जाता है तो ये एक बहुत धमाका खेज सूरत हाल का आगाज़ हो सकता है, जिससे आप यूँ समझ लें कि चंगारियाँ
और शोले निकलने वाले हैं, यानी इतना पुर असर इनका मिजाज होने वाला है। दोनों के मिजाज की बात की जाए तो जल्दी तूफान गुजरने वाला नहीं है, ये सूरत हाल बहुत गंभीर होने वाली है। ये सूरत हाल में बहुत आपको एक चेंज मिलने वाला है। और जो लोग एरीज और कैंसर वाले जानना चाहते हैं कि हमारा साथ कैसा रहेगा, तो वो अब सुन लें कि आपका साथ कैसा होने जा रहा है। और इसके अंदर आपने मुझे बताना है, मेरी रिजल्ट्स के बारे में भी बताना है कि मेरी जो रीडिंग है, मेरे जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो मैं रीडिंग दे रहा हूँ, इससे आप कितने मुत्तफिक हैं। इसके अंदर दोनों का अगर तामुल किया जाए, दोनों की कंपैटिबिलिटी की बात की जाए, अगर शादी इनकी हो जाती है तो ये समझ लें कि इनका आगाज़ ही एक बहुत मनफी सोच से शुरू होने वाला है। यानी आपको पता है कि जो बुर्ज सरतान है वो उसका मिजाज केकड़ा है, वो पानी है। चूँकि वो धीमा है, वो उन दोनों के जो असरात हैं, मैं अब दोनों पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये असरात दोनों के लिए मनफी हो सकते हैं। इन दोनों की सोचों के मिजाज अलग हैं। हुमल के नज़दीक ज़िंदगी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। चूँकि ये हर चीज़ को चैलेंजेस लेते हैं, मुकाबला लेते हैं और समझ लें कि रुकावटें ये खुद बाज़ुकात अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, अपने कामों के अंदर खुद। चूँकि इनका गालिब आने का जो एक अंसर है वो इनको ले डूबता है बाज़ुकात। तो मुकाबलेबाजी से लुत्फ़अंदोज़ होना, मज़ा इनका जो है वो यही है। तो ज़िंदगी के सिलसिले में सरतान का चूँकि जो रवैया होता है वो थोड़ा सुस्त होता है, थोड़े मोहतात लोग होते हैं और ये थोड़े बहुत अय्यार भी होते हैं। ये शो कुछ करते हैं, बोलते कुछ हैं। केकड़ा कभी भी मेंढे यानी जो कैंसर वाले हैं कभी भी एरीज की तरह सीधा आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ये किनारे किनारे से चलना पसंद करते हैं। ये पहलू बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। और बुर्जे जो हुमल है यानी एरीज वालों को अपनी ताकत पर बहुत यकीन होता है। ये समझते हैं शायद हम अपनी ताकत की वजह से हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब इन्हें ठेस लगती है तो अपने दिफा में ये आग बबूला हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जो कैंसर लोग हैं वो गैर महफूज बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसको चूँकि कैंसर वालों को जब ताना मिलता है एरीज वालों की तरफ से, यानी बात बात पर उनको ताने देना, बात बात पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो ये कैंसेरियन वालों को, चाहे वो औरत है या मर्द है, इसी तरह एरीज वाले चाहे मर्द हैं या औरत हैं, तो दोनों ही अपने दिफा में आग बबूला हो सकते हैं। एरीज और कैंसर वालों लोगों का कोई इतना मयारी रिश्ता नहीं होता, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। और अगर ये दोस्त हो जाएं, उसकी चूँकि एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ऐसी थ्योरीज हैं, कुछ ऐसे चार्ट्स के अंदर थ्योरीज हैं कि ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो दोस्ती भी इनकी जो होती है वो बड़ी पुर असर होती है। जब एरीज वाले उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बदमिजाजी से काम लेते हैं, तो फिर जो कैंसेरियन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठेस लगती है। चूँकि ये इंटरनल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देते, लेकिन दिल में उसके लिए एक गिरा लगा लेते हैं, उसके लिए एक ऐसा जुमला अपने अंदर एक राय कायम कर लेते हैं कि ठीक है, मेरा ये दोस्त है, भाई है, या मेरी कंपैटिबिलिटी में मेरी बीवी है या मेरा शौहर है, यानी हर रिश्ते में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एरीज वालों के साथ जो है इनका रिश्ता कोई इतना बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए अगर मैं इनकी कंपैटिबिलिटी की जो मैं के फाइनल रिज़ल्ट देने जा रहा हूँ, लिहाजा ये बात वाज़े रहे कि दोनों की सोच मुख्तलिफ है और आदात भी बहुत मुख्तलिफ हैं। आग की खुश उम्मीदी और पानी की जो ठंडक है, ठंडक पसंदी है, इन दोनों को एक दूसरे को समझने की मोहलत मिलनी चाहिए। ये दोनों हाथ में हाथ डालें तो चांद पर पहुंच सकते हैं, और अगर इनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए तो ये कभी भी नहीं चलते। लिहाजा इनका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो यही है कि इनका जो आपस में तालमेल है
ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، لیکن زیادہ تر موسٹلی جو شادیاں ہیں ان کے ریزلٹس برے پائے گئے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی شادی بندھن یا اپنی زندگی میں کمپیٹیبلٹی کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا ٹائم آف برتھ اور اپنا پلیس آف برتھ بھیج کر آپ تمام اسٹرالوجیکل پوائنٹ جان سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔